पाकिस्तान कभी किसी मुल्क के पास जाता है, कभी किसी मुल्क के पास जाता है, कभी किसी बैंक के पास जाता है। लेकिन इंडिया में एक मूवी पठान इंडिया में 500 करोड़ 5 दिनों में कमाती है। पाकिस्तान में जो पेट्रोल की किल्लत है, एक तो शॉर्टेज भी है, और दूसरा जो पेट्रोल है पाकिस्तान में उसकी प्राइसेस इकट्ठी 35 रुपए से 40 रुपए के दरमियान वो बढ़ चुकी है। ये क्यों है कि इंडिया में मूवीज़ किस तरह काम करती हैं, क्या बिजनेस करती हैं, किस तरह निज़ाम चलता है वहाँ पे। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मूवीज़ इतना पैसा कमाती हैं 500 करोड़ अगर इंडिया में है तो पाकिस्तान में कितना 1000 करोड़ होगा वो, क्योंकि हमारी करेंसी तो इससे भी ज़्यादा कम है, वो 1200 करोड़ कह लें आप। तो इमेजिन कर लें कि अगर कितना पैसा फिल्म इंडस्ट्री पैदा करती है इंडिया की। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के सारे मिनिस्टर कहीं किसी देश का दौरा कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को बचाने के लिए कहीं से कुछ पैसे मिल सकें। दोस्तों, पाक मीडिया का कहना है कि बिलावल भुट्टो रूस से पैसे मांगने के लिए गए हुए हैं। वहीं भारत में बनी पठान फिल्म 5 दिन में 500 करोड़ की कमाई करती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते हैं और जानते हैं पाकिस्तान की इस पर क्या राय है। एक बात मैं बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी रशिया पहुंच गए हैं। पाकिस्तान कभी किसी मुल्क के पास जाता है, कभी किसी मुल्क के पास जाता है, कभी किसी बैंक के पास जाता है। लेकिन इंडिया में एक मूवी पठान इंडिया में 500 करोड़ 5 दिनों में कमाती है। ये क्यों है कि इंडिया में मूवीज़ किस तरह काम करती हैं, क्या बिजनेस करती हैं, किस तरह निज़ाम चलता है वहाँ पे। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मूवीज़ इतना पैसा कमाती हैं 500 करोड़ अगर इंडिया में है तो पाकिस्तान में कितना 1000 करोड़ होगा वो, क्योंकि हमारी करेंसी तो इससे भी ज़्यादा कम है, वो 1200 करोड़ कह लें आप। तो इमेजिन कर लें कि अगर कितना पैसा फिल्म इंडस्ट्री पैदा करती है इंडिया की। और मैंने बहुत पुराने स्टैटिस्टिक्स मेरे पास हैं, आई एम नॉट नए नहीं है, कि इंडिया की जो मोशन पिक्चर इंडस्ट्री है वो कुछ सालाना 1000 मूवीज़ बनाती है, इंक्लूडिंग ऑल लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर हैं। सो इंडिया ने जो अपने आप को कल्चरली मुतारफ़ कराया है, इसको हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में। और वो जो बॉलीवुड से जो सॉफ्ट पावर मिलती है, रशिया की बात ही हो रही है। तो मुझे याद है कि प्रेसिडेंट पुतिन जब एक दफ़ा आए इंडिया में तो उस वक़्त शाहरुख खान साहब की मूवी चल रही थी, छम्मक छल्लो का वो गाना चल रहा था, तो उनको वो सेट पे ले आए और वो देखा क्या है। आज सऊदी अरब का जो बादशाह है, वज़ीर आज़म है, वो बॉलीवुड से मदद लेना चाह रहा है कि इंडिया सऊदी अरब के अंदर फ़िल्म की रिवाइवल करने के लिए, और हमने अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री भी तबाह कर ली। फ़िल्म बनाने वालों को, देखने वालों को, उसमें परफ़ॉर्म करने वालों को हमने कंजर और क्या-क्या कहना शुरू कर दिया। हमने अपनी सारी जो सकाफ़त है उसको ही बेड़ा गर्क कर दिया। आधे लोग हम ईरान पहुँच गए, आधे लोग सऊदी अरब पहुँच गए, आधे लोग हम इंस्पिरेशन तुर्की से लेते हैं, और जो हमारा खित्ता था, जो उसकी वैल्यू थी, वो हम ना कर सके। अक्सर लोग कहते हैं फ़िल्म की स्टोरी के हवाले से, मुझे तो कभी पाकिस्तान में उस तरह वो नहीं। आजकल वैसे बड़े बैशिंग है, पाकिस्तान बैशिंग बड़ा नारा बना हुआ है। दिस इज़ वेरी पॉपुलर सेंटिमेंट, सारे ही करते हैं। लेकिन मैं पॉपुलर बैशिंग नहीं कर रहा, ना मैं पाकिस्तान की बैशिंग कर रहा हूँ। मैं एज़ ए कंसर्न्ड पाकिस्तानी सिटीज़न, एज़ ए कंसर्न्ड पाकिस्तानी, आई एम रेज़िंग सर्टेन क्वेश्चंस, ताकि मैं चाहता हूँ कि बात निकली है। अगर अभी हमें एहसास अगर होना शुरू हुआ है, जो कि मुझे लगता नहीं है, तो बात उन ऐवानों तक पहुँचे और उन इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचे और उनको पता चले कि हमने क्या गलतियाँ की हैं। हमने अगर भारत से फ़िल्म मँगवानी बंद कर दी कि जी भारत का कल्चर यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वो उनके कार्टून्स यहाँ चलते हैं, क्या-क्या चलता है। मैं जो कहना चाह रहा था कि पैसा जो है वो किन-किन चीज़ों से पैदा होता है, जहाँ से पैसा पैदा होता है उसको हमने हराम करार दे दिया। हमारे मौलवियों ने जिस तरह इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन की, म्यूज़िक की जिस तरह गलत इंटरप्रिटेशन की गई, अच्छे आइडिया की, फ़िल्म की, एक्टिंग की जिस तरह गलत इंटरप्रिटेशन की गई। आज वही इंडिया है जहाँ पे देखें मूवी आती है लोग, और वैसे भी 1.5 अरब की आबादी का मुल्क हो, तो पंजाबी च कहंदे ने उन्होंने केड़े ध्याने लाना जे। ठीक है, आपने उसको स्पोर्ट्स के ध्यान लगाना है, उनको कल्चर दिखाना है, उनको मूवीज़ दिखानी है, उनको ड्रामा दिखाना है, सोसाइटियल एक्टिविटीज़ जनरेट करनी है। सारा दिन आप मस्जिद में तो नहीं गुज़ार सकते, जिस तरह हमारे मौलवी कहते हैं कि सारा दिन आएँ मस्जिद में आएँ। ज़िंदगी जो है उसमें कल्चर, वैल्यूज़, हिस्ट्री, जिसे कहते हैं आर्ट्स, लिबरल आर्ट्स, इनकी मतलब बड़ी वैल्यू है, और इंसान इन्हीं से चीज़ों से तामीर होता है। तो हमें इस चीज़ को देखना है कि आज हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं, क्या ये हमारी पास होती कि हमारी इस तरह की इंडस्ट्रीज़ पैसा पैदा कर रही हों? क्या ड्रामा हमारा पैसा पैदा करे, हमारे गाने पैसा पैदा करें? हमने गाने पे पाबंदी लगा दी और हमारे एक्टर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, लो जी हमें इंडिया ने बुलाया, हम गए नहीं, हम नहीं गए वहाँ पे।
ओ भाई क्या गए आप दुबई जाके गा लेते हो, मांग लेते हो, यूके चले जाओगे, अमेरिका चले जाओगे, सबके साथ करोगे, उनके साथ क्यों नहीं? ये जो माइंडसेट है इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। और आज इधर फिल्म इंडस्ट्री जो है या गाना बजाना, अच्छी स्टोरी अगर और उससे एजुकेशन मिलती है, अगर हम वो अपने मुआशरे में लोगों को अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट दें तो हम उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, बजाय इसके कि हम इन चीज़ों में जो है वो पड़े हुए हैं। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो रशिया पहुंच गए और वहाँ पे उन्होंने मॉस्को में अब 2 दिन का बेसिकली दौरा है। और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो भी मेरा ख्याल है वहाँ पहुँचे और रशिया के साथ इंगेज करना चाह रहे हैं। पहली तो मैं बात बताऊं, अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जब अमेरिका आए थे तो बिलावल भुट्टो से यहाँ पे सवाल पूछा, उस वक्त आई थिंक पीबीएस न्यूज़ आर की जो जर्नलिस्ट थी आमना नवाज और जूडी वुडरूफ, उन्होंने सवाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी से कि आप डिस्काउंटेड कीमत पे रशिया से तेल ले रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो नहीं ले रहे रशिया से, परसू ही नहीं कर रहे हम तो। और साथ ही हमारे जो फाइनेंस उधर एनर्जी के मिनिस्टर थे इस्लामाबाद, उन्होंने कहा नहीं हम ले रहे हैं। और अमेरिका के नेट प्राइस जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने कहा जी हाँ अगर पाकिस्तान लेना चाहते तो ले लें। मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो खुशामदी करने में, मतलब नेशनल इंटरेस्ट भी वॉच करें, खुशामदी भी आप करें, आप नए नए इस पोर्टफोलियो में आए हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि आपने उसको सिरे से मना इग्नोर कर दी और बात करेंगे नहीं असं तो लै ही नहीं रहे, सान तो पता ही कोई नहीं क्या, मुझे तो पता ही नहीं। क्योंकि वो मुझे याद है कि वो 6 7 8 दिन वो यहाँ अमेरिका में रहे तो उन्होंने उनको ये था कि मैं जितना नो करूँगा तो मुझे जो है वो, अब वो हेडलाइन बन गई और फिर हर जगह उनको ये जो है वो पूछा जाने लगा। और हुकूमत इस्लामाबाद में कि हम ले रहे हैं, ये कहें नहीं ले रहे। अभी एनर्जी के मिनिस्टर भी रशिया से आए हुए थे। खैर एनी हो, अब प्रॉब्लम ये है कि रशियंस पाकिस्तान को सीरियस नहीं लेते और रशिया के इंडिया से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि इंडिया इस वक्त देखें उसने तकरीबन वेस्ट सारे से पंगा ले लिया है फॉर रशिया। नॉट कि वो रशिया के इस जो इलीगल जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म है या जो एग्रेसिव पॉस्चरिंग है ऑन यूक्रेन और जो वायलेंस है उसको वो सपोर्ट करते हैं, बट दे बिलीव कि ठीक है ये उनका सॉवरेन इंडिपेंडेंट मसला है, हमारा इन चीज़ों से लेना देना कोई नहीं है। सो ये चीज़ है। अब हमारी पोजीशन जो है वो पहले तो हमने कंडेम भी नहीं किया और फिर जिस तरह आप डॉक्टर जयशंकर तो कहता रहा भाई ठीक है जो आपका मसला है, यूरोप का मसला है, वो हमारा मसला नहीं है, क्योंकि हमारे मसले आपके मसले नहीं है। अब पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जाके तो मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता क्योंकि हमारी इतनी लिवरेज नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। अब रशिया में नॉन सीरियस लेता है, वो इसलिए में नॉन सीरियस लेता है कि हिस्टोरिकली हमारी पोजीशन रही है कि हम अमेरिका को दिखाते थे, हम ईरान और रशिया के करीब होते थे तो हम अमेरिका को दिखाते थे असं उधर चलने नहीं तो सानू रख लिया तुम। होता है ना दोस्तों को, बंदा कहता है मैं टुर जाना मैनू रख ला नहीं थे, फिर मैं टुर जाने नहीं थे। तो ये चीज़ है सारी। उन्होंने कहा जी हम तो उधर जा रहे हैं। अब वो अमेरिकन को भी इस चीज़ का पता है कि जितना रशिया अंडर सैंक्शंस है या ईरान अंडर सैंक्शंस है, इन्होंने किधर जाना है। अब जो रशियन काउंटर पार्ट है सर्जी लेवरोव साहब जो है वो लास्ट टाइम आए थे मेरे ख्याल है पाकिस्तान, लेकिन उनकी हमारे साथ टॉक्स किस चीज़ पे हैं, कोई हम ऑयल लेते हैं, कोई हम एनर्जी लेते हैं, कोई गलबात नहीं। और रशिया का प्रॉब्लम ये है कि वो हमें एक पुराने माइंडसेट से जानता है, वो हमें तब्दील होता देख ही नहीं रहा। तो एक उनको पता है कि ठीक है यहाँ पर मिलिट्री फैसले करती है, समझने की बात है, पाकिस्तान की मिलिट्री भी गई है रशिया। जरदारी साहब जो बिलावल भुट्टो के वालिद हैं वो भी रशिया जाते थे, वो एक बैलेंस देने की कोशिश करते थे। वो बताते थे कि मेरे चीन से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे रशिया से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे अमेरिका से भी। लेकिन उन्होंने अपनी अमेरिका से गोटी फिट की हुई थी। लेकिन जो क्या उसे बोलते हैं रशिया का वो जिक्र करते थे कि लेकिन वो सिर्फ खाना हंसते कि मैं उधर भी जाना, उधर भी जाना, उधर भी जाना। 5 दौरे रशिया के चीन के कर लिए, 3 दौरे अमेरिका के कर लिए, एक रशिया का करके तो वो भी एक जिन्होंने कहते गोंगलों में बेटी लाती।